स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो 13 जून 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्टार्ट। कोरोना की कथित दूसरी लहर उतार पर है। इस बीच तीसरी लहर की आशंका। यह आशंका 2 विश्व युद्धों के बाद तीसरे विश्व युद्ध के मात्र भय की ही तरह रहे तो अच्छा। हमें अब इन 1.5-2 साल के अनुभव को ही आधार मानकर जीवन ढालना होगा। यह समय हमारे भविष्य का आधार किस तरह बना, यह अवश्य लिखा जाना चाहिए। इसे लिखे जाने की आवश्यकता इसलिए कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अभी लिख लेते तो बाद में यह आकलन करने में आसानी होगी कि हम आपदा काल से कितनी सीख लेते हैं और कितना उस समय के गुज़र जाने के बाद उसे आसानी से भुला देते हैं। ईश्वर को हमने इस समय में सबसे अधिक याद किया, पर हमने उपासना की पद्धतियों में अपने ही द्वारा अपनाई गई अतिरेकपूर्ण रीतियों के बारे में इन्हीं दिनों में क्या जाना और सीखा, यह भी लिखना होगा। पैरा। हमें यह भी लिखना होगा कि हमारा आपदा प्रबंध तंत्र आपदा से निपटने के लिए एक सीमा तक ही तैयार रहता है और चढ़ाई पर चढ़ने तांगे की तरह अधिक सवारियां होने पर या चढ़ाई कठिन होने पर उलटने लगता है। प्रवासी होना जीवन का एक अंग है, चाहे वे पक्षी हो या हम इंसान, पर इसमें समय और संख्या की सीमा और अपने मूल को न भूलना भी अनिवार्य अंग है। संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां यह सीख देती हैं कि जहां तक संभव हो हम अपने अपने क्षेत्र में स्थायी डेरा डालें। विडंबना यह है कि आबादियां बड़ी से बड़ी बसावटों की ओर पलायन कर रही हैं और मुसीबत में इसका ठीक उल्टा प्रवाह होता है। हड़बड़ाहट में लोग लौटने लगते हैं। हमने यह स्पष्ट देख लिया कि आपदा में कोई चीज़ कितना भी दाम चुकाने पर नहीं मिलती और यह भी कि हम में से ही कुछ लोग इस अवसर को भुनाने में लग जाते हैं। जब लोग अपने परिजनों और को या स्वयं को तिल तिल मरते देख रहे थे, उस वक्त भी कितने ही लोग उनसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहे थे। यह सब लिखना होगा। कितने ईमानदार लोग कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए, उन सेनानियों की गाथाएं भी लिखनी होगी। पैरा। हेरोडोटस नामक ग्रीक लेखक एवं भूगोलविद इतिहासकार, जिन्हें संस्कृत में हेरोदोत के नाम से जाना जाता है, ने इस पर विस्तार से लिखा है कि कैसे प्रकृति आबादी में भोज्य और भोजन या शिकारी और शिकार का संतुलन बनाकर रखती है।
इसमें गड़बड़ी होने पर प्रकृति का आपदा तंत्र अपना काम शुरू कर देता है, जो हम पर भारी पड़ता है। अधिक भारी तब पड़ता है जब बात हमारी समझ में नहीं आती। जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, वे वास्तव में नियमदूत होते हैं। प्रकृति का तो काम स्थायी समाधान करना है। प्लेटो में प्रसिद्ध संवादों टाइमिन्स और प्रोटोगोरस में प्रकृति के संतुलन के बात कही गई है। 1962 में प्रकाशित राशेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। 1970 में जेम्स लवलॉक और लीन मार्गुलिस ने एक गाइया परिकल्पना तैयार की, जिसमें पृथ्वी को एक जटिल जीवित इकाई बताया गया, जिसका जीवों और उनके भौतिक परिवेश से एक संतुलन कायम है। गायिका ग्रीक शास्त्रों में पृथ्वी देवी का नाम है। हमारे यहाँ तो धरती माता और जीवों के संबंध के बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं। डिक्टेशन ओवर PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके इसको ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से मैच कर सकते हैं, और जो भी गलतियाँ आ रही है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और कोई समस्या या सुझाव हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।